Good morning, class 4th students. Welcome to all of you to your social studies classes, children. ठीक है बच्चों, तो हम लोग एसएसटी में चैप्टर नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड अप टिल चैप्टर नंबर 15 इन आवर सब्जेक्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर. मतलब कि हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास में आपके सब्जेक्ट एसएसटी में, दैट इज सोशल स्टडीज. आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16. ठीक है, तो सारे बच्चे चैप्टर नंबर 16 पे आ जाएंगे. पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पे आ जाए सारे बच्चे, जल्दी से आ जाए. अपने साथ पेंसिल लेके बैठा करिए, कुछ अंडरलाइन करना होगा तो कर लीजिए. चलो इम्पोर्टेंट आ जाइए सब लोग, पेज नंबर 112 पे आ गए. चलो गुड. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16. और चैप्टर नंबर 16 का नेम क्या है बच्चों? इंडस, INDUS इंडस, VALLEY वैली, CIVILISATIO सिविलाइजेशन. तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता. सभ्यता मतलब रहन सहन का तौर तरीका. और कौन से ज़माने के रहन सहन का तौर तरीका? इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब कि जब इंडस वैली जो सभ्यता थी तो उस दौरान जो लोग रहते थे, उनके जो रहने का तौर तरीका था, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे पुरानी सभ्यता है. मतलब जब मैन इवोल्यूशन में आपने ये पढ़ा था ना कि किस प्रकार से आदमी पहले क्या होता था. पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था, हम लोग सिर्फ हंटिंग करना चाहते थे ना, जानवरों का शिकार करते थे और अपना भरण पोषण करते थे. लेकिन धीरे धीरे फिर हमने खेती करना शुरू कर दिया, हम लोग फार्मर्स बन गए हैं ना. फिर हम लोग और ज़्यादा डेवलप हो गए, तो आज हम लोग ऐसे हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कैसे जो मैन रहते थे, जो लोग रहते थे, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलो आज चैप्टर नंबर 16 पढ़ लो. इसका यूनिट 4 का नेम क्या है? आवर स्प्लेंडेड पास्ट. मतलब जो हमारे पुराने ज़माने में जो हम लोग के जो सभ्यता थी उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलो. In 1856, 6 miles from the river Ravi, in the foothills of the Himalayas, some railway construction workers came upon a small crumbling hill of fire-baked bricks. Along with the bricks, certain soapstone seals were found. Archaeologists quickly confirmed their antiquity. Thus started a voyage of amazing discovery, during which archaeologists unearthed the remains of an ancient civilization developed in the plains of the Indus River. The settlements were found as far west as Balochistan in Pakistan, as well down into the Gangetic Plains in India. The main cities of this civilization were Mohenjo-daro and Harappa, both of which are in present-day Pakistan. क्या बता रहा है ये? 1856 में, इन द ईयर ऑफ 1856 क्या हुआ? 6 miles फ्रॉम दी रिवर रवि. एक नदी है, उसका नाम क्या है? रवि. रवि नदी के 6 मील दूर क्या हुआ? इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. हिमालयाज जो हमारा पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है जो हमारी हिमालयाज, उसके एकदम नीचे, फुट हिल्स मतलब उसके एकदम नीचे, सम रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कौन होते हैं? जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, बनवा रहे होंगे ना रेलवे का, जैसे रेलवे लाइंस वगैरह बनवा रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे. रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स केम अपॉन ए स्मॉल क्रम्बलिंग हिल ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स. उन्होंने अचानक से वहाँ पे क्या देखा कि एक छोटा सा पहाड़ था. किस चीज़ का था? फायर बेक्ड ब्रिक्स. मतलब वो ईंटें जो कि आग में पकाए गए हैं. तो आग में पकाए गए ईंटों का एक छोटा सा पहाड़ था. Along with the bricks, certain soapstone seals were found.
और इस ब्रिक्स के साथ कुछ सोप स्टोन्स भी पाए गए। आर्कियोलॉजिस्ट क्विकली कन्फर्म देयर एंटिक्विटी। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें घटी हुई हैं ना, मतलब जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में वो तुरंत समझ जाते हैं और बता देते हैं कि हाँ भाई ये किस समय से रिलेट करता है, किस समय का है, ये किस दौरान ये बना होगा, है ना, किसने बनवाया होगा, उस दौरान क्या लाइफस्टाइल होगी लोगों की। तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये है। तो यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने तुरंत कंफर्म कर दिया। Thus started a voyage of amazing discovery, और यहीं से हमें डिस्कवर होता है, यहीं से हमें पता लगता है, during which archaeologists unearthed the remains of an ancient civilization। यहाँ से हमें एक पुरानी सभ्यता के बारे में पता चलता है जो कि कहाँ पे डेवलप हुई थी, इन द प्लेन्स ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर के प्लेन्स में, मतलब कि जहाँ पे इंडस रिवर होगा उसके बाद जो ज़मीन इलाका होगा वहाँ पे लोग रहते होंगे। इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लिखा है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो, द सेटलमेंट्स वर फाउंड एज फार वेस्ट एज बलूचिस्तान इन पाकिस्तान। अब जो सेटलमेंट्स था, मतलब कि जितना इलाके में वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा, तो उनको कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, बलूचिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहाँ से एज वेल डाउन इनटू द गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया, भारत तक उसको पाया जाता है, गैंगेटिक प्लेन्स जो कि भारत में है। द मेन सिटीज़ जो इस सिविलाइजेशन की जो सबसे बिगेस्ट सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा। दोनों अभी कहाँ पे है, दोनों अभी प्रेजेंट डे, मतलब अभी इस टाइम पे दोनों पाकिस्तान में ही हैं। अब वो पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो और हड़प्पा। चलो, द इंडस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो भारत में जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडस जो है वो बहुत ही बड़ी नदी है। रिमेन्स ऑफ सम ओल्ड टाउन्स इन द वैली ऑफ द इंडस रिवर प्रूव दैट अ सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन दिस वैली अराउंड 3000 to 1500 BC। तो रिमेन्स ऑफ सम ओल्ड टाउन्स, मतलब कि रिमेन्स मतलब बचा खुचा, और ओल्ड टाउन्स मतलब पुराने ज़माने में जो शहर होते थे, तो उसमें का जो भी रिमेन्स बचा हुआ है वो हमें ये बताता है कि हाँ भाई इस दौरान कभी ना कभी लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, एग्जिस्टेड इन दिस वैली की कुछ 3000 से लेकर के 1500 BC में यहाँ पे लोग रहते थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। दैट मीन्स अर्बन मतलब क्या होता है, शहरी। शहर में लोगों का स्टेटस ऑफ लिविंग अच्छा होता है ना, ऊंचा होता है इन कंपैरिजन टू रूरल मतलब गांव। शहर में लोग ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, अगर हम लोग गांव से तुलना करें तो उसी तरीके से वहाँ पे भी हाईली डेवलप्ड लाइफस्टाइल थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। द फर्स्ट ruins of this civilization were discovered at Harappa and Mohenjo-daro, which were the two most important towns of this civilization। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के जो भी हम लोगों को प्रमाण मिला वो कहाँ पे मिला, हरप्पा और मोहनजोदारो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन्स है इस सिविलाइजेशन के। टाउन्स वर प्रॉपरली प्लान एंड लाइफ वॉज ईजी एंड कम्फर्टेबल। जो टाउन्स जो शहर बने गए थे वहाँ पे जो भी मकान वगैरह बनवाए गए तो वो क्या था, प्रॉपरली प्लान्ड था ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो जीवन जीने में। ईजी होती थी वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी, और कंफर्टेबल होती थी मतलब आरामदायक होती थी। लेट अस टेक अ लुक एट अ फ्यू थिंग्स विच मेड द सिविलाइजेशन अ वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसके तहत हमको ये पता चल जाएगा कि इस दौरान पे जो भी ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वो की बहुत ही वेल डेवलप्ड थी। चलो, पहला क्या हो गया, प्लान्ड टाउनशिप। प्लान टाउनशिप मतलब जो टाउन्स बनवाए गए थे वो बहुत ही प्लान थे। एक्सक्यूवेशंस एट मोहनजोदारो एंड हड़प्पा इंडिकेट द टाउन्स वर प्रॉपरली प्लान। तो जब हम लोग खुदाई करते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा में, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, तो वो क्या बताते हैं हमें कि जो टाउन्स थे वो बहुत ही प्रॉपरली बनवाए गए थे। कैसे, अ हायर पार्ट विच हैड पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस प्लेसेस एंड ग्रीनरीज। एक हायर पार्ट मतलब ज़मीन से ऊंचाई पे थोड़ा बनवाया गया था, जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स थे, जहाँ पे ढेर सारे भीड़ इकट्ठा हो सकती थी, रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते होंगे, और ग्रीनरीज मतलब जहाँ पे अनाज पानी रखते होंगे। लोअर पार्ट वेयर द कॉमन मैन, और एक निचले स्तर पे जो टाउन्स थे वो बनवाए गए थे जहाँ पे लोग
अपने रहते थे, कॉमन मतलब आम आदमी रहता था। हाउसेस, उस दौरान घर कैसे थे? देयर वर बिग एज वेल एज स्मॉल हाउसेस, ठीक है, तो बड़े बड़े घर भी थे और छोटे छोटे घर भी थे। सम हाउसेस वर सिंगल स्टोरीड व्हाइल सम वर डबल स्टोरी, तो कुछ हाउसेस सिंगल स्टोरी ही थे, है ना, मतलब एक ही मंजिल घर था, और कुछ 2 मंजिला था, डबल स्टोरी था। दे वर बिल्ड विद ब्रिक्स, अब ये क्या बनवाए गए थे? ये आपको ईंटें से बनवाए गए थे। दे वर प्रॉपरली प्लास्टर्ड एंड पेंटेड, और वो प्रॉपरली उसको प्लास्टर किया जाता था, जैसे कि आजकल मॉडर्न डे हाउस है, अभी हम लोग का घर होता है, वैसे उसको प्लास्टर कर पेंट करवा देते हैं। देयर वर स्टेयर केसेज लीडिंग टू द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, स्टेयर केसेस मतलब इसमें सीढ़ियाँ भी होती थी जिसके द्वारा लोग छत पे जाया करते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड कोर्टयार्ड्स, किचन्स, bathrooms and toilets irrespective of the size of the house, तो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घरों में क्या क्या होता था? कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता था, किचन होता था रसोई घर, ठीक है, बाथरूम होता था स्नान घर, और टॉयलेट्स होता था, और चाहे जितना भी बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, इसमें सारी चीज़ें होती जरूर थी। द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन इनटू अ सिंगल कोर्टयार्ड, ठीक है, तो जो घर के दरवाजे हुआ करते थे, तो घर हो सपोज ये बड़ा सा घर है और उसमें जितने भी घर में कमरे हैं, रूम है, तो उसके दरवाजे सारे जाकर के आंगन में ही खुलते थे, मतलब गोल में बीच में आंगन हुआ करता था और उसके किनारे किनारे दरवाजे घर बनवाए गए थे, कमरे बनवाए गए थे। द विंडोज ओपनड अप इनटू द स्ट्रीट्स, और जो विंडोज थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। चलो आगे आ जाओ। फेस द फैक्ट, देयर वॉज अ प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विच गेव द सिटी अ नीट एंड क्लीन लुक, ठीक है, तो उस दौरान भी प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जहाँ से पानी का बहाव आपका हो रहा है ना, तो हम लोग जो घर में भी पानी फेंकते हैं, ठीक है, अपना काम करते हैं, फिर पानी हटाते मतलब पानी फेंकते हैं, तो वो नाली के द्वारा प्रॉपरली ड्रेन होता है ना, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तभी ये हो पाएगा, तो ये उस दौरान भी होता था। Drains started from the bathrooms of the houses and joined the main sewer in the street which was covered by brick slabs, तो जो ड्रेन्स होते थे वो बाथरूम से शुरू होते थे, वहाँ से पानी निकलता था और जाते कहाँ थे? मेन सीवर में, और पूरे लाइन पे जो ड्रेन जो आपकी नाली होती थी उस पर पत्थर भारी भारी रखे जाते थे। देखिए फिगर में बना हुआ है ड्रेनेज सिस्टम। चलो अब उस दौरान लोग खाते क्या थे? फूड क्या खाते थे? The people of this civilization used to grow various food crops like wheat, barley, peas, etc. They knew how to grind grains into flour and prepare chapatis from it. They ate fruit, vegetables as well as meat, eggs and fish. तो देखिए कितने हाईली डेवलप्ड लोग थे उस दौरान। इस सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो क्या क्या ग्रो करते थे, क्या क्या प्लांट करते थे? फूड क्रॉप्स को, जैसे कि वीट हो गया है ना, बार्ले हो गया, पीज हो गया, ये सबको वो प्लांट करते थे और उनकी खेती करते थे। दे न्यू हाउ टू ग्राइंड ग्रेन्स, और वो ये भी जानते थे कि कैसे हमको ग्रेन्स को ग्राइंड करना है। ग्राइंड मतलब जैसे आप गेहूँ है, अब गेहूँ का आटा कैसे पीस के वो लोग बनाएंगे, है ना, आपका पल्सेस है, दाल है तो चना का दाल है तो चने को कैसे वो कूट करके अपना दाल बनाएंगे, तो ये सब वो लोग जानते थे। देखो, दे न्यू हाउ टू ग्राइंड ग्रेन्स इनटू फ्लोर, आटा कैसे बनाएंगे गेहूं का, एंड प्रिपेयर चपातीज फ्रॉम इट, और उससे रोटियां कैसे बनाएंगे। क्या क्या खाते थे वो लोग? फ्रूट खाते थे, अंडरलाइन कर लीजिए, क्या क्या खाते थे भाई? फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे ना, वेजिटेबल्स सब क्या करते थे वो लोग? ग्रो करते थे। और इसके द्वारा वो, इसके अलावा और क्या खाते थे? मीट भी खाते थे, एग्स भी मतलब वो लोग पोल्ट्री भी जानते होंगे तभी एग्स खाते हैं, मीट खाते थे, और फिश भी खाते थे। तो बच्चों यहाँ तक आपका हो गया इस चैप्टर में कंप्लीट, ठीक है क्लास। बाकी जो बचा हुआ है आपका ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।